हिंदू राजाओं ने अब देखिए आ ही गया धर्म इसमें, अकबर का कोई अकबर का धर्म नहीं है, लेकिन हिंदू राजाओं के धर्म आ गए। एक गुलामी मानसिकता को चलाने की एक लंबी एक आदत रही, पर आज जब हम लोग एक गुलामी के चिन्ह हटाते हैं, गुलामी का इतिहास हटाते हैं, और हम लोग मान लीजिए कि जो जॉर्ज क्रॉस लगा हुआ था नेवल एंसाइन में, उसको हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवल एंसाइन लाते हैं, तो ये लोग चिल्लाते हैं। जब हम औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर करते हैं, तो इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ है। इतिहास में तो मुस्लिम लीग के साथ में आपके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए थे। हमारे मतलब आपको मत सिखा देते थे, उसमें तो सब ब्राह्मण थे, राजपूत थे, चाहे वो जोधा अकबर के साथ उनकी रिश्तेदारी थी, राजा मान सिंह उनके रिश्तेदार थे। कश्मीर के नरसंहार को जो इस्लामिक जिहादी नरसंहार था, क्या कोई स्वीकारता है ये लोग? मुझे इतना बता दीजिए, आपने क्या पढ़ा है? वो भजन कीर्तन करने आए, अब युद्ध हुए, उसमें युद्ध में भारतीय मर गए। हमारे देश में एक गुलामी मानसिकता को चलाने की एक लंबी एक आदत रही है। वैसे तो अगर विदेश में कॉलोनियल सिंबल्स को हटाया जाता है तो ये सेलिब्रेट करते हैं, पर आज जब हम लोग ये गुलामी के चिन्ह हटाते हैं, गुलामी का इतिहास हटाते हैं, और हम लोग मान लीजिए कि जो जॉर्ज क्रॉस लगा हुआ था नेवल एंसाइन में, उसको हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवल एंसाइन लाते हैं, तो ये लोग चिल्लाते हैं। जब हम औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर करते हैं, तो ये चिल्लाते हैं। रॉस आइलैंड का नाम, रॉस कौन है? फ्रेंड्स का रॉस है, पता नहीं कौन रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर डालते हैं, तो ये चिल्लाते हैं। राजपथ इनको ठीक लगता है, कर्तव्य पथ से इनको आपत्ति है। तो समस्या यही है कि केवल हिंदुओं के अत्याचार को हमेशा उसको लीपापोती करना। और देखिए ना, आज भी हो, यही नहीं, अभी और सुनिए, कश्मीर के नरसंहार को जो इस्लामिक जिहादी नरसंहार था, क्या कोई स्वीकारता है ये लोग? और जो अभी ये हुआ है मुर्शिदाबाद में, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, ये स्वीकारते हैं? तो हिंदुओं पर जो अत्याचार करता है ना, उसका महिमा मंडन करना और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लीपापोती करना, ये यहाँ पर बैठे सभी लोग, देखो नीचे जो दो है वो शोएब जमाई, और इनसे पूछिए, ये पूछिए इस्लामिक जिहाद बोलेंगे, हिंदू टेरर रोज चिल्लाएंगे। एक बार बोल दे कि अकबर इस्लामिक जिहादी, एक बार बोल दे आईसिस टेररिस्ट। शोएब जमाई, सवाल आपसे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नाविक जी क्या सवाल है, पूछिए। आप सुन नहीं रहे हैं? 30,000 राजपूतों को मारना आईसिस वाला कार्य था, हाँ या ना? अकबर के जो सिपा सलार थे वो तो राजपूत थे। अच्छा, जो ब्राह्मण थे, जो उनके 9 रत्न थे, उनमें जो जंग के डिसीजन लिया करते थे, बड़े बड़े जो डिसीजन लेते थे, उसमें तो सब ब्राह्मण थे। अच्छा। राजपूत थे, चाहे वो जोधा अकबर के साथ उनकी रिश्तेदारी थी, राजा मान सिंह उनके रिश्तेदार थे। आज भी आप जयपुर में जाएंगे तो उनके नाम का अकबरी मस्जिद, हमारे मतलब आपको मत सिखा। राजा मान सिंह के किले के बाहर राजा मान सिंह की और अकबर की दास्तान गाथा सुनाई जाती है वहाँ के टूरिस्ट गाइड के द्वारा। किस तरीके से राजा अकबर का मान सिंह के परिवार के साथ रिश्ता था, कितना बड़ा राजपूताना संबंध था, और उनका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो उनके जो पुरखे हैं आज, जो उनके वंशज हैं, वो आज बीजेपी में उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार में। इसके बारे में भी एनसीईआरटी में पढ़ाया जाएगा क्या? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल? बता। क्योंकि देखिए, मुझे आपने बोलने का मौका दिया तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि माना कि ठीक है, आप सबको आक्रांता कह रहे हैं और जालिम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं या हैं वो आक्रांता, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन जब नहीं, आप तो पीएचडी करके आए हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से ना, तो आप बता दीजिए कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्या करने आए थे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भारतीय थे, भारतीय मूल के लोग थे, या ये सेंट्रल एशिया से आए थे और भारत की यहाँ वो मिल्क एंड हनी वाला जो देश था उनको लूटने के लिए आए थे? मुझे इतना बता दीजिए, आपने क्या पढ़ा है? Definitely, I have a PhD from one of the top university in India and postdoctorate from university. तुमसे ना हो पाएगा। तो मुझे लगता है पढ़े लिखे सेन आदमी होने के नाते
ये बात जानना जरूरी है आप लोगों को कि आप भी पढ़ी लिखी हैं कि बाबर आए थे सिर्फ, लेकिन बाबर के आगे जितने भी उसके वंशज और औलादे रहे वो यहीं पैदा हुई। ये लोग लूट के कोई सामान बाहर नहीं ले गए, बल्कि इसी देश में उनका कब्र भी बना, उनकी औलाद भी यहीं पैदा हुई, उसके आगे के जितने भी उनके औलादें आई, अकबर भी यहीं पैदा हुए, हुमायूं भी यहीं पैदा हुए, शाहजहां भी यहीं पैदा हुए, औरंगजेब भी यहीं पैदा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड हुए। बहादुर शाह जफर भी यहीं पैदा तो उन्होंने भारतीयों को तो मारा नहीं, वो भजन कीर्तन करने आए। अब युद्ध हुए, उसमें युद्ध में भारतीय मर गए, तो शहजाद पूनावाला इनको नहीं दिख रहा। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। शोएब जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, ये फतनामा चित्तौड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जनरेट हुआ है, जिसमें अकबर खुद विक्ट्री प्रोक्लेमेशन देते हैं कि हाँ मैं ये जीता हूँ, मैंने काफिरों को मारा है, 30,000 काफिरों को और उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को ध्वस्त किया है। सर मैंने बीच में नहीं बोला, अकबर मुसलमान नहीं था। शोएब जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं तो अकबर मुसलमान नहीं था तो आप क्या डिफेंड कर रहे हो फिर? अकबर को हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक विषय क्यों बना रहे हो फिर? अकबर मुसलमान देखिए बीच में मत बोलिए शोएब जी, आप अपने समय पर बोले, आपने अपनी बात रखी है, मैंने आपकी बात सुनी, चाहे जो भी हो, आप भी मेरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए ना सर, मैंने आपकी पूरी बात सुनी सर। दूसरी बात, अकबर के ही कोर्ट के लिखे हुए हिस्टोरियन के द्वारा अबुल फजल अकबरनामा जिन्होंने लिखा है, उसने भी बताया कि कैसे चित्तौड़गढ़ में 30-40 हजार लोगों को मारा है। मैं सिर्फ इतना पूछूं, अकबर तो मुसलमान नहीं था ना आपके हिसाब से? सही बात है, तो फिर करिए ना कंडेम, पर यहाँ पर इसलिए नहीं कंडेम किया जा रहा क्योंकि अकबर नाम सुन के ही वो लोग जिनका इतिहास रजाकारों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए वो दूसरों को बता रहे थे किसके वंशज है, इनसे पूछे इनकी पार्टी किसकी वंशज है? इनकी पार्टी तो रजाकारों की वंशज है, जो वल्लभ भाई पटेल का विरोध कर रहे थे और चाह रहे थे कि हैदराबाद पाकिस्तान में मिल जाए, बोल दीजिए। और दूसरी कांग्रेस जो मुस्लिम लीग के साथ आज भी गठबंधन में है, तो मुझे लगता है ये सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इस्लामिक टेरर आज भी है, ये सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इस्लामिक टेरर आज भी है। शोएब जमाई यहाँ पर कोई परोपकार करने नहीं आया था, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आक्रांता बोलते हुए आपकी जबान लड़खड़ाती क्यों है? जब बाहर से ये मुगल आए इस देश, उनका साथ किसने दिया? इसी देश के राजाओं ने दिया था, क्योंकि उनको अपनी लड़ाई जीतनी थी और अपना सपोर्ट लेना था। किसके खिलाफ? इसी देश के राजा के खिलाफ। हिंदू राजाओं ने मुगल राजाओं को बुलाया और उनका साथ लिया। राजाओं ने, समझ रहे हो ना? आ ही गया धर्म इसमें, अकबर का कोई अकबर का धर्म नहीं है, लेकिन हिंदू राजाओं के धर्म आ गए, और यही है आज की राजनीति। इनका सिलेबस अकबर, इनका सिलेबस बाबर, इनका सिलेबस मुगल है ही नहीं। और ऋतुराज झा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल कांग्रेस तो सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देती फिर रही है, वो खुद सेक्युलर हैं, लेकिन AIMIM ओवैसी जी को कहते हैं कि वो सेक्युलर नहीं है, इसलिए महागठबंधन में नहीं आ सकते। और यहाँ देख लीजिए, हिंदू राजा इनको नजर आ रहा है, लेकिन अकबर का कोई इनको रिलीजन नहीं नजर आ रहा। ये अंग्रेजों की भी बात करेंगे, तब हिंदू क्रिश्चियन नहीं होगा, तब तो अंग्रेज जो है वो अंग्रेज रहेंगे। ऋतुराज झा, क्या इतिहास को इस चश्मे से देखना सही है? नाविका जी, हम सब लोग स्कूल से लेके कॉलेज से लेके हर जगह इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि इतिहास का मूल्यांकन किया जा सके कि क्या कमियां रही, क्या अच्छा हुआ, ताकि उससे सीख करके जीवन में आगे बढ़ा जाए। इतिहास का एक मेन मुख्य उद्देश्य ये होता है। लेकिन आज के जमाने में हमने एक चीज देखा है पिछले कुछ सालों से, कि जहां चुनाव वहां बवाल, जहां चुनाव वहां बवाल, जब चुनाव तब बवाल। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि जहां जैसे ही चुनाव का माहौल बनता है, इनको कुछ भी करके कभी नाम बदल दो, कभी जिला का नाम बदल दो, कभी स्टेशन का नाम बदल दो, कभी किताब का नाम बदल दो, कभी सिलेबस बदल दो। अरे भैया, आपके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए थे। सही इतिहास पढ़ना क्या गलत है? मैं पूछना
चाहती हूं, अकबर को बताया गया है कि बहुत सी चीजें उनकी अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें जिस तरह युद्ध और जिस तरह चित्तौड़गढ़ में नरसंहार हुआ उसके बारे में भी बताया गया है। तो इस इतिहास में क्या